नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ डिकोडेड हिंदी में। शुरुआत में हम न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान में एक विशाल एस्टेरॉयड को गिरते हुए देखते हैं। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। कहानी को 67 साल बाद तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है, जहां हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को एक फैक्ट्री के सुरंग में कोई चीज़ पर फायरिंग करते हुए देखते हैं। इसके बाद जानवर एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। हम देखते हैं दो स्मगलर्स फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए सुरंग में प्रवेश करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि वो कुछ तांबा यानी कि कॉपर के फायर किए हुए बुलेट्स को लेकर मार्केट में बेच सके, मगर वो भी मारे जाते हैं। यहाँ फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर्स में से एक है ब्रायन, जो अपने पसंदीदा एक्टर का एडवर्टाइजमेंट का मज़ा ले रहा है। ब्रायन को एक शानदार मैकेनिक के रूप में दिखाया गया है, जिसने अभी अभी अपने बेस्ट फ्रेंड और सेकंड लीड कैरेक्टर लूकस की बाइक को रिपेयर किया है एंड साथ में बाइक में कुछ बदलाव भी किए हैं, जिसे देखकर लूकस बहुत खुश होता है। बाइक की रेस में लूकस की पिछली जीत का पार्टी करने के लिए लूकस और ब्रायन दोनों पास के रेगिस्तान में जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों बहुत खुशी से निकल पड़ते हैं। रास्ते में लूकस ब्रायन को बताता है कि उसने लीसा को भी उनके साथ जुड़ने के लिए कहा है। लीसा तीसरी लीड कैरेक्टर है फिल्म में और ब्रायन लीसा को बहुत पसंद करता है। ब्रायन रेगिस्तान के रास्ते पर लीसा से मिलता है और खुश हो जाता है। फिर तीनों दोस्त एक साथ रेगिस्तान में पार्टी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि कोई भी यंग लड़का या लड़की अपनी सक्सेस का पार्टी का जश्न मनाएगा, लूकस भी ऐसा ही करता है और अपने सभी दोस्तों को रेगिस्तान में उसके साथ पार्टी करने के लिए बुलाया होता है। पार्टी में शराब भी होती है और यही कारण है कि लूकास के बुलाने पे सभी दोस्त गर्मी में रेगिस्तान में पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ब्रायन लिसा से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पार्टी में दूसरे लड़के लिसा से बात करने लग जाते हैं। ब्रायन आसपास की जगह देखने के लिए निकल पड़ता है, मगर वहाँ कुछ ज़्यादा उसको देखने के लिए मिलता नहीं है और इतने टाइम में लूकस भी ब्रायन के पास आ जाता है। वो दोनों एक सुरंग यानी कि टनल को देखते हैं और लूकस इस मिस्टीरियस जगह के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित है, मगर ब्रायन को कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वो लूकस को अंदर जाने के लिए मना भी करता है। ब्रायन और लूकस जगह के चारों ओर देखते हैं और ऐसा लगता है कि फैक्ट्री का उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं किया गया है और उन्हें इसके अंदर कोई भी या कुछ भी नहीं मिलता है। अचानक से एक विशाल चींटी का सामना होता है और दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोनों छिपकर भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लूकस के फ़ोन पर लीसा का कॉल आता है और विशाल चींटी को उनका पोजीशन पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं। लूकस और ब्रायन कॉल पर लीसा को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। विशाल चींटी दोनों दोस्तों पर हमला करती है और उन्हें जिंदा खाने की कोशिश करती है। ब्रायन और लूकस दोनों उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चींटी ब्रायन को पकड़ लेती है। इसी बीच लीसा आती है और उन्हें विशाल चींटी से बचाती है। वह चींटी को मार देती है। ब्रायन और लूकस दोनों जीवित होने के लिए खुश हैं और लीसा के साथ वे तुरंत फैक्ट्री को छोड़ के सोचते हैं निकल जाएंगे, मगर इससे पहले कि वो लोग फैक्ट्री से बाहर निकल सके, दूसरी चींटियाँ मरी हुई चींटी के पास आती हैं और ब्रायन और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करती हैं। सब भागते हुए एक कम्युनिकेशन रूम में आकर छिप जाते हैं और वहाँ एक पुराने वीडियो को देखते हैं। वीडियो में एक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कैसे उन्होंने एस्टेरॉयड से एलियन डीएनए निकाला जो रेगिस्तान में गिर गया था 67 ईयर्स पहले, और इसी चींटियों के डीएनए के साथ मिलाया। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ जैसे कि पहले साइंटिस्ट को लगा था, मगर चींटियों के दिमाग के साथ उनका शरीर भी बहुत डेवलप कर गया। अब बड़ा दिमाग और शरीर के साथ विशाल चींटियां लोगों को फैक्ट्री में मारने लगी थी, जिसके वजह से कंपनी को मजबूरन फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। मगर इन विशाल चींटियों को अपने अंडे से बच्चे पैदा करने के लिए खूब सारा इथानॉल चाहिए। इथानॉल मतलब आप शराब ही समझ सकते हैं। ये सब सुनकर ब्रायन और उसके दोस्त सोचते हैं कहीं विशाल चींटियां शराब के लिए उनके दोस्तों पर हमला ना कर दें जो इस वक्त पार्टी में बिजी हैं। अगले सीन में वही होता है। हम देखते हैं कि विशाल चींटियां पहले से ही पास के पार्टी के बारे में पता लगाने में कामयाब रही हैं और शराब चोरी करते हुए दिखाई देती हैं
और लोगों को मारना शुरू कर देती है। बहुत सारी चींटियों ने ग्रुप में हमला करना शुरू कर दिया है और लोग अपना जान बचा के भाग रहे हैं। जब तक ब्रायन और उसके दोस्त पार्टी में पहुंचते हैं तब तक लगभग हर कोई या तो मर चुका होता है या चींटियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाया जाता है जो जल्द ही पैदा होने वाले हैं। सब लोग शहर की ओर निकलते हैं लेकिन चींटियाँ उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। चींटियाँ लीज़ा को अपने होने वाले बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती हैं। ब्रायन और लूकस दोनों लीसा और दूसरे लोगों को बचाने के लिए फैक्ट्री के सुरंग में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां चींटियों ने लीसा और दूसरे लोगों को अभी तक पैदा होने वाले चींटी बच्चों के लिए बचा कर रखा है। वहां हम चींटियों के अंडे भी देखते हैं जिनमें से जल्दी से चींटियों के बच्चे निकलने वाले होते हैं। यहाँ ब्रायन और लूकस ने उस साइंटिस्ट को देखा जो पुरानी वीडियो में था। साइंटिस्ट उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने को बोलता है इससे पहले कि रानी चींटी उनको देख ले और अपना शिकार बना ले। साइंटिस्ट गुस्से से बोलते हैं कि ब्रायन और उसके दोस्तों के रेगिस्तान में पार्टी करने के वजह से चींटियाँ एक्टिव हो गई हैं क्योंकि चींटियों को वहाँ से शराब मिल गया। अब चींटियों के अंडों से भी बच्चे बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और जब चींटियों के बच्चे बाहर आएंगे तो उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ये चींटियाँ खाना और शराब के तलाश में शहर के तरफ बढ़ने लगेंगी। साइंटिस्ट ब्रायन और लूकस को रेगिस्तान के दूसरे तरफ से एडवांस हथियारों को लाने के लिए कहते हैं। ये हथियारों को जल्दी से लाने का सुझाव साइंटिस्ट देते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने ये सब हथियार इसीलिए बनाए थे ताकि आगे चल के अगर ज़रूरत पड़े तो वो चींटी का आबादी को कंट्रोल कर सकें। ब्रायन और लूकस बिना ज़्यादा टाइम गंवाए रेगिस्तान में हथियारों वाले बिल्डिंग के तरफ निकलते हैं। हम देखते हैं अगले ही सीन में रानी चींटी साइंटिस्ट को मार देती है। ब्रायन और लूकस रेगिस्तान के दूसरी तरफ भागते हैं मगर उनको कहीं भी हथियार नहीं मिलते हैं। एक सीक्रेट रूम के अंदर उनको फाइनली एक सूट और एडवांस्ड हथियार मिलता है जिसको वो पहले एक विशाल चींटी पर टेस्ट कर लेते हैं और उस चींटी को अपने एडवांस्ड हथियार से मार देते हैं। ब्रायन लीसा को तो बचा लेता है लेकिन एडवांस्ड हथियार वॉइस कंट्रोल्ड है इसलिए रानी चींटी पर कुछ राउंड फायरिंग करने के बाद इसका काम करना बंद हो जाता है। लीसा और ब्रायन वहाँ से भागते हैं और लूकस दूसरे लोगों को बचाने के लिए रुक जाता है। विशाल चींटियों की एक पूरी आर्मी ब्रायन और लीसा के पीछे भागने लगती है और पूरे रेगिस्तान उनका पीछा करती है। ब्रायन और लीसा उस जगह पर पहुंचते हैं जहां ऑटोमेटिक हथियार पहले से ही रखी गई थी फैक्ट्री से भागने वाली चींटियों को मारने के लिए। हथियारों से सभी चींटियों को तुरंत मार दिया जाता है। ब्रायन और लीसा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और सभी चींटियां मर चुकी हैं मगर रानी चींटी अभी भी जिंदा है और ब्रायन और लीसा पर हमला करने के लिए तैयार है। रानी चींटी ब्रायन और लीसा का पीछा करती है। ब्रायन चट्टान पर अपनी बाइक को जंप कराता है और वो दोनों दूसरी तरफ उतरते हैं। अंतर अब रानी चींटी के लिए कूदने के लिए असंभव है और ब्रायन शहर की ओर कार बढ़ाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर रानी चींटी तब उसकी लार का जाल से गाड़ी को अपने ओर खींच लेती है। लीसा एडवांस्ड हथियारों का कंट्रोल कर लेती है और रानी चींटी पर बिना रुके फायर करती है। रानी चींटी घायल होकर चट्टान से गिर जाती है और कार भी चट्टान में गिर जाता है और ब्लास्ट से रानी चींटी की मौत हो जाती है। ल्यूकस विशाल चींटियों के अंडों में आग लगा देता है और सब कुछ वहां जल जाता है। अब विशाल चींटियों का खेल ख़त्म हो गया है और ब्रायन और उसके दोस्त चींटियों पर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।